तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के बारे में। तो इसके पहले मैं अपना इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं वरुण गुप्ता है, ठीक है। और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका मास्टर बीएससी मास्टरी में आपका वेलकम करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। टीम्स क्या हुआ आपका कि जैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है। और न्यूक्लियर कहाँ पे आता है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। तो न्यूक्लियर बैक्टीरिया जो है आपका इसी टाइप का स्ट्रक्चर दिखाता है, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर दिखाता है बैक्टीरिया। तो अब हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के फॉर्म, बैक्टीरिया कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंट लेयर के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे स्लाइम लेयर, इसको और कैप्सूल बोलते हैं। तो स्लाइम लेयर क्या होता है, एक जेलेटिनियस लेयर होता है। आप जेलेटिनियस लेयर बोल सकते हैं कि विस्कस सब्सटेंस है, जो लिक्विड होता है, साइटोप्लाज्मिक टाइप का सब्सटेंस होता है उसके अंदर, और बाद में आके हार्ड हो जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है आपका दो चीज से बना होता है, प्रोटीन और पॉलीसेप्टाइड। तो कैप्सूल दो चीज से बना होता है, प्रोटीन और पॉलीसेप्टाइड से बना होता है। तो कैप्सूल का काम क्या है, तो कैप्सूल काम ये है आपका, पहला काम प्रोटेक्शन। कि मान लीजिए क्या हुआ, एक्सट्रीम कंडीशन आ गया, मान लीजिए सूखा पड़ गया, बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई, ठीक है। अब उसको ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए, मान लीजिए और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या हुआ, इस कंडीशन में कैप्सूल जो उसको प्रोटेक्शन करेगा फ्रॉम एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। और प्रेडिकेटर जो उसके लिए हार्मफुल है। दूसरा क्या काम करता है कैप्सूल, अगर ब्लॉकेज ऑफ बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरिया का भी कुछ चीज़ से हार्म होता है, तो उससे भी जो उसको बचाने का काम करता है, ब्लॉक करता है, वो भी कैप्सूल हेल्प करता है। और तीसरा क्या काम है आपका, कैप्सूल सस्पेंशन करता है बैक्टीरिया, जो भी आपका बैक्टीरिया जो कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया कैप्सूलेटेड है, मतलब क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया पर कैप्सूल प्रेजेंट है, उनमें क्या उनको बैक्टीरिया को सस्पेंशन ये आपका कैप्सूल प्रोवाइड करता है। तो हम डिस्कस करें क्लाइम लेयर में। दूसरा लेयर बात करें सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल क्या है, बैक्टीरिया की सेकंड लेयर आपका सेल वॉल है, ठीक है। अब हम अगर आपको स्लाइम लेयर का नोट्स देखना है तो आपको इसका स्लाइड एक आएगा, बहुत छोटा सा आपको शॉर्ट नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम देखने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल क्या है, सेकंड लेयर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब सेल वॉल क्या है, आपका रिजिड होता है, कॉम्प्लेक्स आपका सेल होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है आपका, और रिजिड सेल होता है। बना किससे होता है, न्यूक्लियोपेप्टाइड और पेप्टाइडोग्लाइकन, न्यूक्लियोपेप्टाइड या इसको पेप्टाइडोग्लाइकन बोलते हैं। दूसरा और क्या है इसके अंदर, डाई अमीनो पैल्मिक एसिड एंड टाइकोरिक एसिड। तो आपका न्यूक्लियोपेप्टाइड है, पेप्टाइडोग्लाइकन, डाई अमीनो पैल्मिक एसिड या टाइकोरिक एसिड। टाइकोरिक एसिड जो नॉर्मली क्या होता है आपका, जो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं आपका, जिसकी स्टेनिंग में आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, उनमें जो होता है टाइकोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है सेल वॉल का, सेल वॉल क्या होता है, पर शेप एंड साइज देता है बैक्टीरिया को। और दूसरा क्या काम इसका, टू टॉलरेट द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। मान लीजिए बाहर से बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, जिसको भी टॉलरेट करने का जो काम है, मतलब शेप एंड साइज को मेंटेन करने का जो काम है, वो आपको कैप्सूल करता है। तो अब हम इसका भी स्लाइड आपका इसके बाद आ जाएगा, तो देख लीजिएगा नोट्स। थर्ड की बात करें, थर्ड लेयर की बात, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आपका सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है आपका, थर्ड लेयर है आपका किसका, आपका बैक्टीरिया सेल का। तो अब हम बात करें प्लाज्मा में क्या है, सेमी परिमल मेम्ब्रेन होता है। मतलब क्या हुआ, बस इस सेलेक्टिव चीज को ही एंट्री करने वाला। सेमी परिमल में क्या हुआ कि द यूजफुल थिंग ओनली एंटर इनटू द सेल, ठीक। तो जो भी उसके लिए यूजफुल है वो आप क्या होगा आपका उसके अंदर जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा आपका, सेमी परिमल मेम्ब्रेन है आपका, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, सेमी परिमल साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन होता है, ठीक। समझ में सेलेक्टिव चीज ही अंदर जाएगा। दूसरा क्या है, इसकी मोटाई जो होती है 75 mm स्ट्रॉन्ग, इसकी थिक होती है, थिक जो होती है 75 mm स्ट्रॉन्ग थिक होता है। और किससे बना, तो ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बना, दो चीज से बना होता है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट बात है फंक्शन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो इसको मेटाबॉलिक पाथवे में हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे में एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या हुआ कि एनर्जी बना, एटीपी बनाना। तो अब मिसोसोम का देखिएगा अटैचमेंट क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो वहाँ पे ये आपको बनता है, एटीपी का फॉर्मेशन वहीं पे होता है। तो क्या हुआ, प्लाज्मा बहुत एक्टिविटीज में हेल्प करता है, आप इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे में। तो मेटाबॉलिक पाथवे बनाता है, जिसकी क्या हो कि यूजफुल थिंग आपका अंदर जाए, और ठीक है, इसका काम जो करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तीनों डिस्कस है, पहला हम कैप्सूल जो स्लाइम लेयर बोल रहे हैं, दूसरा आपका सेल वॉल, और तीसरा हमने क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट का डिस्कस करते हैं, अब उसके अंदर के बारे में बात करते हैं। अब उसका क्या है, साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म का जेल सब्सटेंस होता है आपका, जो बैक्टीरिया के अंदर होता है, और उसमें सारी चीज पाए जाते हैं, ऑर्गेनिल्स पाए जाएंगे, लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल्स पाए जाएंगे, जितने भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स हो गए, मिनरल न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, वाटर्स हो गए, सब आपको कहाँ प्रेजेंट होगा, आपको साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट आपको दिखाई देंगे आपको। और जो भी आपको मिसोसोम हो गया, प्लाज्मिड्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया, तो ये जितने भी आपकी चीजें हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको साइटोप्लाज्म के अंदर दिखेंगे। तो साइटोप्लाज्म क्या, इट इज द कॉम्प्लेक्स होमोजेनियस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, होमोजेनियस होता है। होमोजेनियस क्या हुआ, एक समान, मतलब एक दोनों आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट की क्वालिटी एक समान होगी। आपको एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटरी सॉल्यूशन होता है,
जिसके अंदर क्या होता है मिक्सचर ऑफ लिविंग एंड नॉन, दो चीज़ों मिक्सचर भी होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल्स का। तो आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, न्यूक्लिक एसिड्स, मिसोसोम, प्लाज्मेट्स, इस सब का मिक्सचर होता है। तो प्लाज्मा आपका साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट बात करेंगे, तो आपका इसका भी आपको स्लाइड्स के बाद मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लैजेला के बारे में। फ्लैजेला क्या आपको फाइन सिलेंड्रिकल होलो स्ट्रक्चर है। फाइन बहुत पतली होती है आपका, सिलेंड्रिकल होलो स्ट्रक्चर है। बैक्टीरिया को मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन में इसका मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या होता है, मूवमेंट में एक जगह पे रह के ही आप बॉडी को मूव कर रही हो। सामने देखा प्लांट्स, तो प्लांट क्या करते हैं आपका मूवमेंट करते हैं। तो मूवमेंट एक ही जगह पे रहकर तो बॉडी को मूव कर रहे हो आप, तो मूवमेंट बोलते हैं। लोकोमोशन में क्या, लोकोमोशन क्या होता है प्लेस चेंजिंग ऑफ प्लेस। तो अगर प्लेस आप एक जगह से दूसरी जगह प्लेस को चेंज कर रहे हो तो उसको लोकोमोशन बोलते हैं। तो बैक्टीरिया जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, मतलब बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने का जो काम करता है वो कौन सा करता है आपका फ्लैजेला करता है। तो फ्लैजेला क्या है आपका फाइन सिलेंड्रिकल होलो स्ट्रक्चर होता है आपका, सिर्फ बहुत पतली होती है, अंदर से खाली होता है। होलो स्ट्रक्चर, होलो में से खाली स्ट्रक्चर होता है, जो क्या होता है 120 से लेकर 200 mm स्ट्रॉन्ग इसका डायमीटर होता है। मतलब 120 से लेकर 200 mm स्ट्रॉन्ग का डायमीटर होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, किससे बना होता है, तो इसका नाम जो है फ्लैजिलियन प्रोटीन से बना होता है। फ्लैजिलिन नाम का प्रोटीन होता है, उससे आपका फ्लैजिला बना होता है। नेक्स्ट डिस्कस करने वाले पार्ट, तो फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी फ्लैजिला डिस्कस करते हैं। फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गन है बैक्टीरिया का। नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हम अपना लास्ट पॉइंट आपका पिलाई या आपका फिम्बरी के बारे में। तो आप देखोगे बहुत सारे बैक्टीरिया में बहुत हेयर स्ट्रक्चर बाहर निकले होते हैं आपका, तो उसको हम बोलते हैं पिलाई या फिम्बरी के बारे में। ये जो नॉर्मली है आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसमें ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बना किससे होता है, ये आपका फिलामेंटियस प्रोटीन से बना होता है। फिलामेंटस प्रोटीन से बना होता है आपका, और इसका जो डायमीटर होता है आपका 3 से लेकर 2.5 नैनोमीटर, 3 से लेकर 25 नैनोमीटर आपका इसका डायमीटर होता है। नेक्स्ट बात करेंगे फंक्शन के बारे में। तो बहुत सारे पिलाई जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के पिलाई जो होते हैं बैक्टीरिया का प्रेजेंट होता है, और उनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। उसमें से हम एक टाइप की पिलाई के बारे में बात कर लेते हैं जो आप जानते भी हैं। ठीक है, हम डिस्कस भी आगे करेंगे कैसे कैसे होता है उसमें प्रेजेंट कैसे होता है। तो हम उसको बोलते हैं सेक्स पिलाई या आपका एफ पिलाई बोलते हैं। तो सेक्स पिलाई सब क्या होता है आपका, जब बैक्टीरिया कंजुगेशन करता है, जब रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो रिसेप्टिएंट डोनर में जो आपका जो भी आपको इसके प्रोडक्ट जाते हैं, जो भी आपको डीएनए सो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने का काम होता है, वो किससे होता है एफ या सेक्स पिलाई। मतलब कंजुगेशन कौन हेल्प करता है, एफ या सेक्स पिलाई हेल्प करते हैं बैक्टीरिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं, एक जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं आपके, जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब जो हार्म करने वाले हैं बैक्टीरिया, उनमें क्या होता है ग्लाइकोकैलिक्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स फाइबर क्या होता है, एक बार फाइबर मटेरियल होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जो भी आपका पैथोजेनिक बैक्टीरिया उसके अंदर ग्लाइकोकैलिक्स फाइबर नाम का पदार्थ प्रेजेंट होता है। ठीक, चलिए अभी क्या ग्लाइकोकैलिक्स फाइबर बैक्टीरिया को हेल्प कैसे करता है, तो पहले तो एडहरिंग का काम करेगा, किसी भी सब्सटेंस से जुड़ने का काम करेगा। कि बैक्टीरिया मान लीजिए कि सब्सटेंस जुड़ रहा है उसमें आपका हेल्प करेगा। दूसरा क्या काम करता है, दूसरा काम इसका ये है अब आपका कि प्रेडिकेटर से बचाना। दूसरा काम आपका ये है प्रेडिकेटर बचाना। तीसरा काम क्या है, ग्रुपिंग करने का काम भी इसका है। तो कोई भी अगर ग्रुपिंग करने का काम भी आप कर रहा है, तो बैक्टीरिया बहुत सारे एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं आपके, तो उसका भी ग्लाइकोकैलिक्स का फाइबर का काम एक ही है। सारे नोट्स आपको स्लाइड में बच के, अब जब एक टॉपिक खत्म होगा तो आपको सारे नोट्स आपको दिख जाएंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब करिए अगर और वीडियो चाहिए। ठीक है, और आपको सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए कुछ जो जिस टॉपिक